दोस्तों 5 बजने में 10 मिनट हैं। ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं उठ गई हूँ, तो मंदिर की लाइट खोल लेती हूँ सबसे पहले और कमरों की लाइट खोल लेती हूँ। रिसु मेरा घूमने चले गया था, उसे हो गई मतलब काफ़ी देर हो गई है। पता नहीं 4:30 बजे गया था, कितने बजे गया था मुझे ध्यान नहीं है, पर मैं उठ गई थी उस समय, लेटी थी मैं, बिस्तर से उठी नहीं। तो दरवाज़ा बंद कर जाता है, गेट दरवाजे। तो फिर अब मैंने कहा चलो उठ जाती हूँ, बाहर अंधेरा है, थोड़ी देर ना घूम लेती हूँ 15-20 मिनट। तो उधर से बोतलें निकाल के रख ली थी पानी की मैंने। तो ये देखिए छत में आ गई थी मैं, तो देखिए अंधेरा हो रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों 5:05 हो गए हैं, हल्का हल्का उजाला होने लग गया। अब ना बारिश की ऐसी बूंदें गिरने लग गई हैं और चिड़िया चहचहा रही है। चिड़िया की आवाज़ सुनने कितनी अच्छी लग रही है। तो छत में बारिश होने लगी थी, तो मैंने कहा क्या ही फ़ायदा है अब घूमने का, क्योंकि झिम सी होने लगी थी ना। तो मैंने कहा अब चल लेते हैं नीचे को, नीचे काम कर लेती हूँ, बाहर की सफाई भी कर लूँगी थोड़ा टाइम से। फिर बारिश हो जाएगी तो फिर गीली हो जाती, भीग जाती हूँ ना बाहर से, तो इसीलिए तो यहाँ पर आ गई थी। मैंने कहा पहले इसके ना बिस्तर को सही कर लेती हूँ। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज ना नागपंचमी है, तो आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कई जगह नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है ना, तो हमारे इधर को नहीं होता इतना। तो यहाँ पे मैंने इसका बिस्तर भी तय कर दिया है। तो प्रेस निकाली थी, इसने प्रेस करी होगी तो यहीं पर ही रख दी थी, तो ये ठंडी हो गई थी। कल दिन में करी थी, कब करी थी तब से यहीं पे रखी हुई थी। तो अब मैं इसके कपड़े भी कपड़े तह कर देती है ना, उधर पे सोफे का वहाँ पे फेंक देता है, खोलता है, पहनेगा फेंक देगा, पहनेगा फेंक देगा। तो अब मैंने कहा चलो इनको ना तह कर देती हूँ। ऐसे धोने तो है नहीं, सही है, और वैसे भी बारिश के मौसम में तो ना कपड़े सूखते भी नहीं है। तो आज तो पूरे दिन भर ही ऐसी था, धूप आई नहीं थी। तो पर सही रहता है, मतलब धूप भी ना आए बारिश भी ना आए, लेकिन थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा रहे ना, गर्मी ना हो, चिपचिप वाली अच्छी नहीं लगती है। तो बाबरे कभी कभी तो ऐसे मौसम ना बहुत चिपचिपाहट जैसी हो जाती है, लेकिन आज वाला मौसम सही था, ठंडा ठंडा सा अच्छा था। तो यहाँ पे आ गई थी, फिर मैं उधर का उसका बेड सही करके, कपड़े सही करके, दरी उठा करके, तो अब यहाँ पे मैंने ना भजन लगा लिए बढ़िया बढ़िया से। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से सुकून से काम करेंगे। तो और सुबह सुबह काम बहुत होता है, इधर करो उधर करो, हो जाता है, टाइम लग ही जाता है, पर जल्दी उठ जाओ तो ना काम भी हो जाते हैं टाइम से। तो मैंने कहा पहले एक गिलास ना पानी पी लेती हूँ, तो फिर उसके बाद लगूँगी काम में। तो यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया से भजन बज रहे थे ना, तो मन लग जाता फिर काम करने का। भजन लगाओ ना तेज़ तेज़ करके तो अच्छा लगता है फिर। और 15-20 मिनट या 25 मिनट, जैसे 25 मिनट आधे घंटे जैसे छत में घूमो, ठंडी ठंडी सी हवा में सुबह सुबह के टाइम पे, तो बड़ा अच्छा लगता है। पर लेकिन जब आजकल बरसात वाला मौसम है, तो बारिश जैसी हल्की हल्की झिमझिम सवेरे के टाइम पे ना मौसम ख़राब ही हो जाता है ज़्यादा ही, मतलब तो फिर हो ही नहीं पाता है। और दूर जाओ तो फिर दूर जाने के तो साथ ही नहीं होता है यहाँ पे। और रिसु तो मेरा चले जाता है वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक घूम करके आता है। 7 सवा 7 बजे आता हो, 7:30 बजे ऐसे घूम करके आता है। तो फिर मैंने कहा चलो, मैंने पानी पी लिया था, तो उसके बाद मैंने कहा मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। झाड़ू लगा लूँगी पहले सबसे मैं। तो बर्तन नहीं रख रखे अभी, मैंने बर्तन रख दिए थे। फिर मैंने बर्तन रखने के बाद अंदर का झाड़ू लगाया, तो अब फिर मैं आ गई हूँ बाहर पे। तो मैंने कहा मैं सीढ़ी साफ़ कर देती हूँ। सीढ़ी वैसे साफ़ ही रहती है, रोज़ रोज़ मतलब मैं मार ही देती हूँ, हल्का हल्का सा झाड़ू या पोछा ना मार ही देती हूँ, क्योंकि ऊपर वहाँ पे पूजा करती हूँ, तो इसलिए मैं साफ़ कर देती हूँ। तो वैसे साफ़ ही है सीढ़ी, कहीं कुछ भी नहीं हो रखा था कल ही पर मैंने मार ही दिया था झाड़ू। मैंने कहा झाड़ू तो मार ही देती हूँ। तो यहाँ पे फूलों में ना पानी डालना हो रखा, किसी में प्लांट में ना पानी डालना, कोई सूख जैसा रखे, क्योंकि यहाँ को पानी नहीं पहुँचता है ना बारिश वारिश का। तो ऊपर वालों में तो मैंने डाला था कल, अभी नीचे वालों में हल्का हल्का सा ना पानी डालना है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया था। तो अब ये बर्तन है ना यहाँ के पूजा के, तो मैंने कहा इनको ना नीचे ले आती हूँ मैं, बाद में ना नहाने के बाद सारे मंदिर के भी, फिर ये भी ना सबको इकट्ठे ही धो देती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद बाहर की भी झाड़ू लगा दिया था मैंने। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पोछा लेकर के, कमरों में मैंने पोछा लगा लिया था, किचन में भी मैंने लगा लिया था। थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा गीला नहीं, हल्का हल्का सूखा सूखा ही लगा रही थी, क्योंकि मैं बाहर ना बारिश हो रही तो गीला गीला हो जाएगा। तो मंदिर में थोड़ी देर में नहा करके लगाऊंगी, दरी उठा रखी वहाँ की मैंने सिर्फ।
तो इधर का लगा लेती हूँ। और पोछा लगाना जरूरी, जब तक पोछा ना लगाओ ना तो मेरा मन ही नहीं मानता है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो। तो देखिए साफ़ सफाई मेरी हो गई है सारी, अंदर भी और यहाँ भी कर दी है सफाई मैंने। तो इधर भी दरी बिछा दी है, इधर भी बिछा दी सारी, यहाँ भी होगी सफाई, यहाँ भी हो गई। वहाँ सब्ज़ी निकाली है मैंने, रात के आलू के गुटके बनाए थे ना तो बचे हैं। तो टाइम हो रखा है अभी 6:05 हो रखे हैं। तो बाहर की सफाई भी मेरी हो गई है। तो यहाँ भी मैंने जल्दी जल्दी साफ़ कर दिया, मैंने कहा फिर बारिश आएगी तो ना फिर गंदगी हो जाती है, तो इससे बाद में होते रहेगी अपने आप। तो ये देखिए मौसम कैसा हो रखा, बहुत सफ़ेद हो रखा पूरा ही। तो यहाँ भी मेरी सफाई हो गई है सारी। तो अब चलते हैं अंदर। फिर मैंने बना ली थी अपने लिए बढ़िया वाली चाय, तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ, फिर जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। तो यहाँ पे भजन देख रही थी मैं, अच्छे जैसे ना आते रहते हैं अच्छे अच्छे शिव जी भगवान के भजन ना, बड़े प्यारे प्यारे से लगे हुए थे, तो वही लगा रही थी मैं। और यहाँ पे चाय भी पी रही थी और साथ साथ में सोचते भी रहती हूँ काफ़ी चीज़ें, मतलब तो मतलब ऐसी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है करके लगी रहती है मेरी सोची। तो बस यही कर रही थी मैं। और झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब हो गई है, चाय पीती हूँ फिर जाती हूँ सीधे नहाने के लिए। फिर नहा लूँगी तो फिर बाकी काम रिसू तो आज जाऊँगा तो बोल रहा था, पता नहीं, पर तैयार तो हुआ था वो, लेकिन फिर क्या वो बारिश हो गई थी। मैंने कहा रहने दे, सर्टिफिकेट क्या लेने जाना है, मम्मी बोलता मैंने कहा रहने दे, बारिश हो रही है, मैंने कहा कल ही चले जाना। तो यहाँ पे फिर मैं नहा धो करके आ गई थी। अब मैं यहाँ पे ना पोछा लगा लेती हूँ, थोड़ा बैठ करके ना, इधर से इधर बैठो ना, थोड़ा सा मेरे पैर के उसमें ना दर्द जैसा होता है, तो इसलिए मुझसे अच्छे से ना बैठा नहीं ज़्यादा, हड्डी है उसमें पता नहीं क्या होता है, चसक जैसा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने साफ़ करके पोछा लगा लिया था। तो उसके बाद पोछा लगाने के बाद दरी बिछा दी थी, तो हाथ पैर धो करके आ गई थी मैं। तो मैंने कहा अब चलो पूजा कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद फिर बाकी काम होते रहेंगे। पूजा हो जाएगा अंदर घर में ना, तो अच्छा लगता है, सुकून लगता है, सुख शांति बढ़िया लगता है। फिर लगता है हाँ चलो सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो रही थी, और जो मैंने धूप बनाई थी ना उसी में मैं दो कपूर और 2 लौंग डाल देती हूँ ना, बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है, उसी को जलाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने कर ली है पूजा, दिया भी जला दिया है नीचे। तो अब आ गई थी मैं यहाँ नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में नहीं, सॉरी, नाश्ता बनाने नहीं आई थी मैं, नाश्ता मतलब नाश्ता पानी और किचन की सारी सफाई, बर्तन धो दिए थे मैंने। तो अभी पता नहीं कितने बजे का टाइम था, 9 बजे का टाइम था, कितने बज गए। यहाँ पे ना मैं छोले भिगो रही थी, छोले। रिसु बोलने लगा मम्मी राजमा बना दो, राजमा बना दो। मैंने कहा नहीं, राजमा ख़त्म ही हो गए हैं, राजमा थे ही नहीं ज़्यादा, मैंने मंगाए भी नहीं थे इस बार ज़्यादा, तो वो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा, फिर बोलने लगा छोले बनाओ, फिर मैंने कहा चल फिलहाल छोले ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा छोले को ना भिगो देती हूँ, 1 सीटी लगा लूँगी, फिर उसके बाद बाकी की सीटी बाद में लगाऊँगी। तो अब मैंने कहा पानी पी लेती हूँ। और इसमें कढ़ाई में तेल था तो रात वाला ही, तो मैंने कहा चलो इसको इसी में बना लूँगी, क्या ही धोऊँ अब, नहीं तो मैं धोने ही जा रही थी। मैंने कहा अपने आप रहता इसी में बना दूँगी। तो फिर वहाँ पे रख दिए हैं मैंने छोले उबालने के लिए। यहाँ पे मैं कपड़े डालने आ गई थी, कपड़े डाल ही दिए हैं मैंने आधे, थोड़ा सा ना ये डालनी है, साड़ी डालनी है, ऊपर ही रख दूँगी स्टैंड, क्योंकि नीचे ना बारिश ही हो ही रही है, मतलब बूंदाबांदी जैसी ना, मतलब, तो इससे नीचे नहीं रखूँगी। तो सारे दिन भर ये ऊपर ही था। शाम के टाइम में थोड़ी देर हल्का हल्का, धूप तो आई नहीं थी, मतलब हल्के से ऐसे ही हो रखा था मौसम सही से ही जैसा, तभी मैंने नीचे रखा था। सूख ही गए थे, वैसे कपड़े सूख ही जाते हैं, पतले पतले तो ना सूख ही जाते हैं, मशीन में सूखे रहता है वो, बाकी हवा से ना सूख जाते हैं। तो इसको भी डाल दूँगी यहीं पर ही मैं। देखिए बारिश होने लग गई फिर से, बूंदाबांदी वाली, मतलब ऐसी रिमझिम लगी हुई थी थोड़ी देर। तो यहाँ पर आ गई थी फिर मैं। तो ये मैंने ना साड़ी मंगाई थी, उस दिन मैंने मंगाई थी ना एक पीली वाली साड़ी हल्की सी, तो एक फिर ये भी मंगाई थी मैंने। तो इसमें मैंने फॉल लगाना है, फॉल नहीं मंगा रखा अभी मैंने। तो ये ना हल्की साड़ियाँ हैं, जैसे आजकल व्रत चल रखे ना, तो व्रत में आजकल मैं व्रत रख लेती हूँ, मतलब, तो इसीलिए मैंने कहा हल्की हल्की साड़ियाँ अच्छी लगती है, मेरे पास इतनी ज़्यादा है नहीं ना ऐसी पतली ऐसी साड़ियाँ। तो मैंने मंगाई थी, ज़्यादा महंगी नहीं, 400 कुछ की है, ये भी 452 की, पता नहीं कितने की। तो ये बहुत काफ़ी चल रखी है ना आजकल ऐसी साड़ियाँ। तो मैंने कहा मैं अपने हाथ से ना पीको खुद ही कर लेती हूँ, पीको क्या मतलब हाथ से सुई से ही कर लेती हूँ मैं, तो पैसों की बचत हो जाती है। तो मतलब फॉल भी लगा लेती हूँ, क्योंकि फॉल पीको का 2, तो पीको भी एक ही साइड होती है ना, क्योंकि एक साइड तो होती नहीं है, एक साइड सही रहता है पल्ले का, तो इधर वाले साइड में होती है, और फॉल का ही ले लेते हैं 80 रुपये 100 रुपये कितना ले लेते हैं ना। तो इससे बड़े पैसे बचाओ, खुद ही लगाओ। तो मैंने सुई से ही साइड का ना एक किनारा होता है उसमें खुद ही सुई से ही सिल लेती हूँ, और उससे बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे पीको ही दिखे ऐसे करके, तो करके रख दिया था मैंने। वो बनकर फॉल बाद में लगाऊंगी तो तभी लगाऊंगी, फॉल नहीं था उसका।
तो यहाँ पे कुछ दिखा रहा था, पता नहीं क्या दिखा रहा था रिशु मेरा। तो फिर उसको मैंने रख दिया था सिल करके। तो मैंने कहा चलो, उसका ब्लाउज़ ना मैंने निकाला नहीं क्योंकि खाली हल्का सा था ना, मैंने कहा उसको अपना आप रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे ना भिंडी लग रखी थी, पतिदेव लगा के गए थे खाएंगे करके, उन्होंने मुझे बताया नहीं और मैंने इधर को ना ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे घास भी बहुत ज़्यादा हो रखा है और पानी पानी हो रखा है यहाँ पे साइड में, हमारे रास्ते के में ना पूरा भरा हुआ है। तो मैं इधर को ज़्यादा आती ही नहीं हूँ और ये ना सारी जीनी जीनी जैसी हो गई। और वैसे भी सामने अम्मा के यहाँ पे इतनी हो रखी ना, वो कभी तोड़ करके ले आते हैं। अभी आज फिर दे रखी उन्होंने, परसों भी दे रहे थे। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, भिंडी खाता ही नहीं। एक तो मुझे ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती है, रिशु भी नहीं खाता मेरा। कभी कभी भरता जैसा बना लो ना, वही अच्छा लगता है बस। तो बीज में भी दी थी उन्होंने, ये सारी ना जीनी हो गई है। तो आज पतिदेव से पूछ रही थी, मैंने कहा इसका बीज बनता है क्या, रख लूँ? वो मुझे डांट रहे थे, यार तो बोई थी, खाओगे करके खाई नहीं। दोस्तों अभी टाइम हो गया 10 बज गए हैं और साड़ी में फॉल लगाना मैंने, अभी ये लेकर आएगा शाम को तभी लगाऊंगी, कल को लगाऊंगी। तो पी को मैंने कर दी है, बिल्कुल एक बारीक से कर देती हूँ धागे से, तो दिखता नहीं है, सही रहता है। इतने पैसे देने से तो घर में ही कर लो पी को फॉल। तो पी को जैसे हो जाता हो, तो वो कह कर दिया है मैंने। तो चलिए फिर ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा काफ़ी, तो इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते हैं फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।